This is Jyoti Maheshwari. Welcome to YouTube चैनल ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपकी इंग्लिश ग्रामर वोकैबलरी की क्लासेस ले रही हूँ। जैसे कि हमने पहले भी बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। आज हमारा टॉपिक है, हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करें, ज्योति लाइफ। ये मेरी क्लासेस का जो स्केड्यूल है जो मैं प्लस पे और स्पेशल पे लेती हूँ। 12 बजे मेरी जो क्लास रहती है वो रहती है स्पेशल क्लास, 12 बजे रहती है, और यूट्यूब क्लास, यूट्यूब सेशन 2 बजे। जुलाई मंथ में इसका टाइम चेंज हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगी। और ग्रामर की क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए है और ये रहती है 6 PM इवनिंग में। और 9 बजे रहती है बिहेवियर की क्लास, जिसमें रीड के स्टूडेंट, फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट, RS के स्टूडेंट सभी पार्टिसिपेट करते हैं और ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में क्लास चलती है। उसके अलावा अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र आपके लिए चल रहा है। 12 मंथ के साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ का आपको बिल्कुल फ्री मिलता है, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने से यू विल गेट 3 मंथ सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री। बस आपको और 10% डिस्काउंट पाने के लिए मेरा एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ ज्योति लाइफ। ज्योति लाइफ कोड यूज़ करते ही आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। और कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट भी चलते हैं यहाँ पर, इन्हें ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलें आप। एवरी संडे 4 बजे ये भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। प्लस क्यों ज्वाइन करना चाहिए? प्लस ज्वाइन करने से क्या फ़ायदे हैं? प्लस ज्वाइन करने से पहली बात तो कोविड-19 के जो टाइम चल रहा है, जो अभी लॉकडाउन चलता ही जा रहा है, इसमें आप घर बैठे आराम से अपनी क्लासेस पूरी कर सकते हैं, सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। ये किसी एक कोर्स के लिए नहीं है सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन पूरा RPSC के लिए है। मीन्स अगर आप एक गोल को चूज़ करते हैं, आप पूरा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और अभी कभी भी नोटिफिकेशन निकल सकते हैं RS वगैरह के, तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले RS वाले स्टूडेंट। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप प्री का एग्ज़ाम देख के मेंस की तैयारी भी करेंगे, तो इट विल टेक टाइम। सो आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लें। यहाँ पे आप सारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे स्टडी मटेरियल दिया जाता है, लाइव टेस्ट सीरीज़ करवाई जाती है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, आंसर राइटिंग होता है, सब यहाँ अवेलेबल है। सो जल्दी से ज्वाइन करें। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज़ करें, ज्योति लाइफ। आज हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है पहले तो आपको ये बताना चाहिए। हम वैसे तो इसे वोकैबलरी का पार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी सी लाइन यूज़ करनी होती है वहाँ सिर्फ एक वर्ड काम आ जाता है। जैसे कि मैं अगर ऐसा कहूँ, सपोज़ मुझे ऐसा कहना है कि वह तो परोपकारी है, लोगों का भला करता है, ही इज़ द मैन हु डू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ऐसी एक लाइन मैं बोल रही हूँ। सो इट इज़ अ लॉन्ग लाइन। इसको हम बड़े ही अच्छे वर्ड में कह सकते हैं, ही इज़ द फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए कि फिलैंथ्रोपिस्ट इज़ अ पर्सन हु डू द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। इसी तरह से हजारों वर्ड्स हैं। जैसे आपने सुना होगा किसी को फोबिया होता है, एक्रोफोबिया है ना, क्लोस्ट्रोफोबिया, ये फोबिया डर होता है, तो हम ऐसा लाइन नहीं बोल सकते कि ही अफ्रेड फ्रॉम द कन्फाइंड प्लेसेस है ना, ऐसा नहीं कहेंगे। हम कहेंगे ही हैज़ क्लेस्ट्रोफोबिया। सो इस तरह से वर्ड यूज़ करने से लैंग्वेज ब्यूटीफुल लगती है, आपको वोकैबलरी इंक्रीज़ होती है। आप राइटिंग सेशन में ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं तो इम्प्रेशन अच्छा जाता है, कम्युनिकेशन में ऐसे वर्ड अच्छे यूज़ करते हैं तो इम्प्रेशन अच्छा जाता है। लेकिन इन वर्ड्स को लर्न तो करना ही पड़ेगा, और सिलेबस में सबके दिए होते हैं सबसे बड़ी बात, तो उसके लिए भी यूज़ करना है इसको। तो यहाँ पर हम वर्ड, सबसे पहले मैंने इस तरह से कैटेगरी बनाई है अलग अलग, जैसे हमने इडियम्स भी कैटेगरीवाइज किए थे। इसमें हम पहले फोबिया के वर्ड करेंगे, सारे फोबिया से रिलेटेड वर्ड करेंगे कि किस चीज़ से कितना डर लगने से क्या आपको कहेंगे। मतलब हवा से डर, ऊंचाई से डर, पानी से डर, आग से डर, है ना। तो अलग अलग तरह के फोबिया, अलग अलग तरह के मैनिया करेंगे, पागलपन, डर, सब इसमें आ जाएंगे। तो पहला है एक्रोफोबिया, किसी को जब ऊंचाई से डर लगता है। अब मैं आपको यहाँ पर जब बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, तो आप अपनी नोटबुक में थोड़ा सा शॉर्ट में लिख ले ऊंचाई, है ना। ऊंचाई लिखने से क्या होगा, पता लग जाएगा आपको कि एक्रो वर्ड को यूज़ कर ले। एक्रो, फोबिया तो सबके साथ लगेगा, तो आप है ना ऊपर तो लिख लो फोबिया
और बाद में सिर्फ एक्रो लिख लो, ओनली एक्रो। ओनली एक्रो लिखने से आपको पता लग जाएगा एक्रो इज इक्वल, यहाँ पर लिख लो हाइट। सो इस तरह से नोट्स आप बना सकते हैं आपके अपने। तो एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाई प्लेसेस, फिर लिख लो ओनली एरो और सामने लिख लें एयर। तो शॉर्ट में नोट्स आपके बन जाएंगे। हवा से डर, एरोफोबिया। ऊंचाई से डर, एक्रोफोबिया। फियर ऑफ गेटिंग फैट मेक्स यंग गर्ल्स स्टॉप ईटिंग। आपने देखा हो ना, लड़कियां मोटी नहीं हो जाए इसलिए डाइट करती हैं, खाना बंद कर देती हैं, बहुत कम खाती हैं ना, तो उससे बोलते हैं एनोरेक्सिया। वैसे ये एक्सिया आ जाते हैं ना जब किस चीज़ में, तो ये एक डिसऑर्डर होता है। तो इसे कहेंगे जैसे कि हमने पढ़ा था डेलेक्सिया, है ना, ऐसी बीमारी जो होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा एनोरेक्सिया। क्या होगा? एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया में आप क्या करेंगे? एक्सिया छोड़ दो, एनोर याद कर लो। एनोर, अनोर, अनोर, अनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया। इसका मतलब हो जाएगा खाने से डर। भी खाना खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। कुछ आप अपनी ट्रिक बना के इसको लिख सकते हो। वैसे ज़्यादा ट्रिक्स कुछ नहीं करनी है, हमें याद तो करना ही पड़ेंगे फाइनली तो, लेकिन फिर भी शॉर्ट में नोट्स बना लो। मेरे कहने का मतलब है सिर्फ वीडियो सुनोगे तो आज आपको याद है, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन करनी होगी तो आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके बहुत काम आएंगे। तो वीडियो सुनने के साथ साथ आप अपने नोट्स लिखते जाओ। और चाहे कोई भी वीडियो देखो आप, मैं आपको इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देने वाली हूँ वोकैबलरी के लिए। किसी बुक की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप मेरे यूट्यूब सेशन को फॉलो करते जाएं, इसके नोट्स बनाते जाएं, जब भी टाइम मिले इसे सुन लें दोबारा और लर्न हो जाएंगे। एक ही चीज़ को हम 2 बार 3 बार 4 बार देखते हैं तो हमें लर्न हो जाते हैं। फिर है एग्रोफोबिया, इसे बोलते हैं एगोरो। तो एगोरो वर्ड याद कर ले। ओपन प्लेसेस से डर लगता है, खुली खुली जो बहुत बड़ी बड़ी ओपन प्लेसेस होते हैं ना, किसी को बंद प्लेस से डर लगता है, किसी को ओपन प्लेस से डर लगता है। एगोरोफोबिया, जैसे कि मान लो आप गांव में जाते हो, गांव के आंगन होते हैं बहुत बड़े बड़े और वो लोग तो वहाँ सोते हैं, अपने को कह दे सोने के लिए तो बहुत डर लगता है एक्चुअली। तो एगोरोफोबिया हो जाएगा ये। फिर हो जाएगा क्लस्ट्रोफोबिया, जैसे गांव के लोगों को आप अपने फ्लैट्स में रख दो, उनको वो बंद घरों में डर लगता है। सो दिस हैपन्स विद एवरीवन। जैसे कि लिफ्ट में आप बंद हो गए, छोटे से कमरे में अंधेरा हो गया वहाँ पर, तो कन्फाइंड प्लेसेस का डर होता है, वो होता है क्लोस्ट्रोफोबिया। तो आप क्लोस्ट्रो वर्ड याद रख लें। फिर है क्लेप्टोमेनिया, ये बीच में मैनिया का वर्ड आ गया, कोई बात नहीं, आप ध्यान रख लें। डिज़ायर टू स्टील, कि मतलब आपकी किस चीज़ की कमी नहीं है लेकिन आपको फिर भी मन करता है कि मैं चोरी, जैसे किसी के घर गए, बड़ा अच्छा सा एंटिक पीस देखा और मन कर गया चोरी करने का, तो ऐसे कुछ लोगों में आदत होती है, क्लेप्टोमेनिया। फिर है नेक्रोफोबिया, फियर ऑफ डेड बॉडी, किसी डेड बॉडी को देखते ही डर लगना, मोस्टली बहुत सारे लोगों को लगता है, तो वो हो गया आपका नेक्रोफोबिया। सो ये हैं आपके कौन कौन से, हम रिवाइज कर लेते हैं। एक्रोफोबिया किससे डर है? ऊंचाई से डर। एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर है। और उसके बाद में एरोफोबिया, आप भी ना साथ साथ में बोलो मेरे, ऐसा नहीं है कि ये यूट्यूब सेशन है मैडम, ये रिकॉर्डेड सेशन है, नहीं, यू कैन स्पीक ऑल्सो। फिर उसके बाद में है आपका एरोफोबिया, फियर ऑफ एयर, एनोरेक्सिया, मोटे होने का डर, एगोरोफोबिया, ओपन प्लेसेस का, क्लोस्ट्रोफोबिया, कन्फाइंड प्लेसेस का, क्लेप्टोमेनिया, डिज़ायर टू स्टील, और नेक्रोफोबिया, डेड बॉडी से डर लगना। हमारे पास नाउ जूफोबिया। जूफोबिया क्या होता है? जूफोबिया एनिमल से डर, जू से याद रख लो आप, ठीक है, इसको जू से याद रख लेना। जूफोबिया होता है फियर ऑफ एनिमल्स। XENO, ज़ेनो, फॉरेनर्स से फियर, फॉरेनर्स को देख के डर लगना। हो सकते हैं भाई, बहुत तरह के डर होते हैं दुनिया में, जैसे भांति भांति के लोग हैं ना, वैसे डर भी भांति भांति के, दे आर वैरायटी ऑफ फोबियाज। नेक्टोफोबिया होता है अंधेरे से डर, डार्कनेस से डर। क्लास्ट्रो में और इसमें थोड़ा अंतर है, क्लास्ट्रोफोबिया में होता है बंद प्लेस का डर लगना, है ना, अंधेरा हो या नहीं हो, लेकिन नेक्टोफोबिया में अंधेरे से डर लगता है। तो आप अपने अपने डर को यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये मुझे इससे डर लगता है, अपने अपने डर का नाम याद रख सकते हैं इंग्लिश में आप। लोगोमेनिया, मैनिया फॉर टॉकिंग, बहुत बोलने का पागलपन। फिर है ओक्लोफोबिया, भीड़ का डर, ओक्लो इज इक्वल टू भीड़। फिर है थेनेटोफोबिया, डेथ का डर, मरने का डर लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है। हाइड्रोफोबिया, पानी का डर, फियर ऑफ वाटर। फिर है गैरोफोबिया, ओल्ड एज,
कहीं बूढ़े ना हो जाए, वो तो होना ही है, देखो बूढ़े भी होना है, डेथ भी होनी है, तो ये डर लगने से कोई मतलब नहीं है, फिर भी याद तो करना ही पड़ेगा। गैरोफोबिया, हाइड्रोफोबिया पानी से डर, थेंटोफोबिया डेथ से डर, ओक्लोफोबिया भीड़ से डर, लोगोमेनिया बोलने की आदत, नेक्टोफोबिया डार्कनेस से डर, जेनोफोबिया फॉरेनर का डर, जूफोबिया एनिमल्स का डर। फोबिया के वर्ड्स हो गए। अब हम करते हैं गवर्नमेंट के, ब्यूरोक्रेसी वगैरह, डेमोक्रेसी होते हैं ना, काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कैसी कैसी गवर्नमेंट होती है। जैसे हमारी गवर्नमेंट है वो पीपल से बनी है तो हम इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। ऑफिशियल्स की जो गवर्नमेंट होती है शाही नौकरशाही वाली, उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। जहाँ राजा रानी की गवर्नमेंट होती है उन्हें मोनार्की कहते हैं। जहाँ सिर्फ नोबल्स की रिच लोगों की मोनार्की वो गवर्नमेंट होती है उसे अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। जहाँ पर गवर्नमेंट है ही नहीं, कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं, वहाँ एनार्की कहते हैं उसे। गवर्नमेंट एक ही जिसकी डिक्टेटरशिप चलती है ऑटोक्रेसी कहते हैं। हर कंट्री की अलग अलग गवर्नमेंट है, आप याद कर सकते हैं। और सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है ऑटोनॉमी, स्वायत्ता, खुद ही अपने आप ही गवर्नमेंट चले, राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो पहली हमने देखी ऑफिशियल्स की नौकरशाही वाली, डेमोक्रेसी हम लोकतंत्र की बात करते हैं। और फिर किंग और क्वीन की जो चलती है मोनार्की, और नोबल्स की चलती है अरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट है ही नहीं, एब्सेंस और रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है, मार काट सब हो रहे हैं, एनार्की। ऑटोक्रेसी होता है एक व्यक्ति की डिक्टेटरशिप चलना। ऑटोनॉमी हो गया सेल्फ गवर्नमेंट, राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ओलिगैर्की थोड़े से लोगों की सरकार, प्लूटोक्रेसी रिच लोगों की सरकार। वहाँ पर नोबल्स थे, नोबल्स सभ्य, नोबल्स यहाँ रिच है, तो ये डिफरेंस याद रखना। थियोक्रेसी धर्म से, मतलब कोई मंदिर के पादरी वगैरह, चर्च के पादरी वगैरह से सरकार चले। सेक्युलर होता है धर्म, रिलीजन की, गवर्नमेंट नोट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, ठीक है, रिलीजन से नहीं हो। सेक्युलरिज्म, जहाँ कोई धर्म की, सब धर्म एक जैसे हो, सेक्युलरिज्म जब बोलते हैं उसकी सरकार। फिर है वर्ड रिलेटेड विद देयर प्रोफेशन, लोग और उनके प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डे टू डे लाइफ में भी हम इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं हमें उसका नाम पता होना चाहिए लगभग। सो यहाँ पर लिख रखा है कि जो आपको पता है कि किसी ऑपरेशन के दौरान ऐसे ट्रेंड व्यक्ति होते हैं जो हमें एक तरह की मेडिसिन देते हैं ताकि जिससे क्या होता है, इनसेंसिटिविटी हो जाती है। मतलब कह सकते हैं हम नॉर्मल भाषा में उसे ऐसे बोलते हैं, बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया दिया तो जाता है, एनेस्थीसिया देने वाले को क्या कहते हैं, एनेस्थीसियस्ट। एनेस्थीसियस्ट क्या होता है, डॉक्टर होता है एक, ये भी इनको भी पूरा डॉक्टर वाली पढ़ाई करनी पड़ती है, सब वही ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ये एनेस्थीसियस होते हैं, नशा देने वाले या फिर बेहोश करने वाले। कार्डियो वर्ड से याद रख लेना, कार्डियो जो हार्ट याद रख लेना, इधर हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, तो ही इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट हम बोलते हैं। तो ये इसलिए याद रखना भी ज़रूरी होता है कि समटाइम व्हेन वी गो टू द हॉस्पिटल वी आर इन सर्च ऑफ a specialist. If we know the name of the specialist, it is very easy for us to find out him and very easy to ask on the desk. So you should know. And as a student, this is in your syllabus again. तो syllabus में वो तो करना ही है, otherwise तो आप कह दोगे मैम कौन याद कर रहा है इतनी इंग्लिश, बट सिलेबस में है इसलिए करना है। डर्मा वर्ड का मतलब, डर्मा का मतलब होता है स्किन से रिलेटेड, ओके, डर्मा इज इक्वल टू स्किन। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि जो स्किन से रिलेटेड, स्किन डिजीज से रिलेटेड ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर होता है, दैट इज डर्माटोलॉजिस्ट। तो डर्माटोलॉजिस्ट के बाद में क्या करना है, किडनी स्पेशलिस्ट, ठीक है, किडनी स्पेशलिस्ट। अब देखो ये नाम हमें बहुत कम पता होते हैं, कुछ तो उनको हाईलाइट करके अच्छे से याद कर लेना। डर्माटोलॉजिस्ट पता होगा आपको, एनेस्थेटिस्ट पता होगा, कार्डियोलॉजिस्ट पता होगा। नेफ्रोलॉजिस्ट होता है किडनी स्पेशलिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्को ट्यूमर और कैंसर से रिलेटेड, जो ट्यूमर और कैंसर जैसी बीमारियों के स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। पीडिया वर्ड पता होगा आपका, पीडिया बच्चों से रिलेटेड होता है, डॉक्टर जो बच्चों के बेबीज़ या यंग चिल्ड्रन होते हैं उनकी केयर करता है, उनकी ट्रीटमेंट करता है। पीडियाट्रिशियन कह दिया उसको, पीडियाट्रिशियन याद रखना, पीडियाट्रिलॉजिस्ट मत कर देना, पीडियाट्रिशियन होगा। फिर ऑर्थो का मतलब होता है हमारी हड्डियाँ, बोन्स, मसल। तो ऑर्थोपेडिस्ट क्या करते हैं, डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करते हैं बोन्स का, स्पाइन का, जॉइंट का, मसल्स का। उसके बाद में है
ऑफ्थेमोलॉजिस्ट। ऑफ्थेमोलॉजिस्ट आँखों की बीमारियाँ, एक तो होते हैं आई साइट, मतलब आँखों की दृष्टि, जो हमें बताते हैं इतने नंबर का चश्मा है, आँखों में ये प्रॉब्लम, वो अलग है। ये हैं, यहाँ पर हमें करना है डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फंक्शन एंड डिजीजेज ऑफ द आई। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप, ओके। फिर है न्यूरो, ये वर्ड तो आपने सुना होगा क्योंकि आजकल ये बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है, लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आते हैं। तो जब भी कोई मेंटली प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई डिप्रेशन में आते हैं, कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है, मेंटली डिसऑर्डर्स होते हैं या कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो नर्व से रिलेटेड होते हैं। तो जब भी नर्व से रिलेटेड कोई बात हो, नर्व से रिलेटेड डॉक्टर की बात हो, तो न्यूरोलॉजिस्ट होता है। नसें ब्लॉक हो जाना, ये वो तो बहुत सारी इसकी होती है, वो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। फिर है गायनिकोलॉजिस्ट, वो होते हैं जो लेडीज़ के, वीमेन के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड या वीमेन से रिलेटेड, आप कह सकते हैं, हम इनको डॉक्टर स्पेशली फॉर वीमेन कह सकते हैं, है ना, क्योर ऑफ वीमेन, तो गायनोकोलॉजिस्ट। तो एक बार रिवाइज करें, 10 सारे एक साथ तो नहीं करेंगे, 10 करके करते हैं। पहला हमने पढ़ा जो इनसेंसिटिविटी वाला, ऑपरेशन के टाइम नशा वगैरह देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, इसको सिंपल वर्ड में एनेस्थीसिया याद रख लो तो एनेस्थीसियस्ट हो जाएगा। हार्ट से रिलेटेड कार्डियो हो गया, स्किन से रिलेटेड डर्मो हो गया, और किडनी से रिलेटेड नेफ्रो हो गया, ओंको हो गया हमारा, ट्यूमर से रिलेटेड पेडिया हो गया, बच्चों से रिलेटेड ऑर्थो हो गया, हड्डियों से रिलेटेड ऑफ्थेमेलो हो गया, आइज डिजीज से रिलेटेड न्यूरो हो गया, नर्व से रिलेटेड गायनक हो गया, लेडीज से रिलेटेड। बड़े सिंपल है, बहुत यूज़ भी होते हैं, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है आपको लर्न करना। अब है ऑब्स्ट्रेशन, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। यहाँ पर ऑब्स्ट्रेशन और यहाँ पर हमने पीडियाट्रिशियन किया था, वो और इसमें क्या डिफरेंस है? डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन डिलीवरिंग बेबीज़ एंड इन मेडिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, मतलब जब डिलीवरी के टाइम जो डॉक्टर होते हैं ना, जो हेल्प करते हैं या फिर जो प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व करते हैं, वो क्या होगा? हमारा ऑब्स्ट्रेशन होगा। कार्टोग्राफर क्या होते हैं? कार्टोग्राफर, अब हम क्योंकि हम प्रोफेशंस की बात कर रहे हैं ना, तो सारे ही आएंगे, ओनली डॉक्टर्स की नहीं आएंगे, सभी आएंगे। तो फिर कार्टोग्राफर में जो मैप ड्रॉ करते हैं ना, मैप ड्रॉ करना, जैसे आप देखते हैं नेविगेशन की में या फिर वैसे भी मैप में, तो वो कार्टोग्राफर करते हैं। कोरियोग्राफर, वेरी इजी, कोरियोग्राफर तो आपको पता ही होगा क्या होता है, जो आपको डांस वांस सिखाते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं डांस के, जैसे सरोज खान, है ना, गणेश आचार्य, ऐसे कोरियोग्राफर हुए हैं, तो वो कोरियोग्राफर हो गए। क्यूरेटर कहते हैं किसी भी म्यूजियम का इंचार्ज। ये वर्ड बहुत बार आता है, इम्पोर्टेंट है। कोई भी म्यूजियम का जो इंचार्ज होता है, क्रिकेट पिच का जो इंचार्ज होता है, क्यूरेटर होता है। लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिको का मतलब होता है डिक्शनरी में नए वर्ड ऐड करना, उनको कंपाइल करना, लेक्सिकोग्राफर का काम है। जो कि मतलब होता है जो हॉर्स रेसेस में हॉर्स के ऊपर बैठकर राइड करता है ना, हम उस जॉकी पे पैसा लगाया, उस जॉकी पे पैसा लगाया। जॉकी घोड़े को नहीं कहते हैं, याद रखना। स्टूडेंट्स इसको मिसअंडरस्टूड कर लेते कि जॉकी हॉर्स का नाम है। हॉर्स रेसेस में हॉर्स पे बैठकर जो रेस लगाते हैं वो जॉकी होते हैं। फिर है स्कल्पचर का मतलब होता है जो हम देखते हैं ना, पहाड़ों के ऊपर खुदाई करके कोई कार्विंग करके कुछ सुंदर सी कोई पिक्चर बनाई गई है, वो होता है। फिर है कन्फेक्शनर का आप बोलते हैं कन्फेक्शनरी शॉप का क्या मतलब हुआ? कन्फेक्शनर वो होता है जो स्वीट्स, पेस्ट्री ये सब बेचता है, मतलब मिठाई की दुकान वाला हम कह सकते हैं, कन्फेक्शनर हो गया। ओके, आगे हम देखते हैं क्या करना है हमें। वट वी हैव टू डू। यस, नेक्स्ट इज जिसके अंदर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, यहाँ पर अब आता है कॉनिज़र। ये स्पेलिंग एरर में बहुत बार पूछा जाता है और मैंने बहुत अच्छे से याद करवाई हुई है आप लोगों को। NNS आता है इसमें। कॉनिज़र क्या होता है? व्हाट इज़ कॉनिज़र? कॉनिज़र का मतलब होता है वन हु हैज़ स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट, म्यूज़िक। मतलब किसी ने म्यूज़िक बनाया है, किसी ने कुछ आर्ट में किया है, तो उसको जज करने में वो एक्सपर्ट होता है।
किसी भी चीज़ का कॉन्जर हो सकता है, एक ही फील्ड में नहीं है, आर्ट म्यूजिक सब में। फ्लोरिस्ट आपको पता ही है, जो फ्लावर्स को डील करता है फ्लोरिस्ट। एस्ट्रोनॉट यू नो, स्पेस क्राफ्ट में जो ट्रैवल करते हैं एस्ट्रोनॉट हो गए। कोबलर शूज़ ठीक करने वाला, एक एक वर्ड में याद कर लेना ये। फिलेटेलिस्ट जो पोस्टेज स्टैम्प कलेक्ट करता है, डाक टिकट कलेक्ट करने वाला फिलेटेलिस्ट। लेपिडिस्ट होता है जो पुराने स्टोन्स को कट करता है, कुछ बनाता है उसका, कट करता है, कट करना बस, ओनली कट करना कह सकते हैं हम। स्टीव डोर जो लोड करता है अनलोड करता है शिप्स को, जहाज़ों को, उसे स्टीव डोर कहते हैं। शॉफर जो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी लग्जरीज कार चलाता है ना शॉफर। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके पास अच्छी सी गाड़ी है और वो हमेशा एक एक्सपर्ट ड्राइवर रखता है, उसके लिए उसे शॉफर कहते हैं। ड्रोवर वो होता है जो कैटल भेड़ बकरियां उनमें डील करता है। ओके, सो ये हमारे प्रोफेशंस थे। इनमें हमने सिंपल प्रोफेशन यूज़ नहीं किए। जैसे आपको पता है कि बार्बर क्या होता है, टीचर क्या होता है, टेलर क्या होता है, कारपेंटर क्या होता है, आई हैव नॉट एडिड दैट, है ना। तो हम यहाँ पर हमने ये किए हैं, इनको आप एक बार फिर से देख लेना कि जो डॉक्टर्स चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड होते हैं, ऑब्स्टेशियन, कार्टोग्राफर, मैप वाले, कोरियोग्राफर आपके जो डांस वांस सिखाते हैं, क्यूरेटर जो म्यूज़ियम के इंचार्ज होते हैं, लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी में वर्ड्स कंपाइल करते हैं, जो हॉर्स रेस में राइड करते हैं, जो राइडर होते हैं, स्कल्पचर जो स्टोन पे कार्विंग करते हैं, कन्फेक्शनर स्वीट्स बेचने वाले होते हैं। ऐसे तो काफ़ी वर्ड्स रह गए हैं, बट आई हैव ट्राइड कि मैं जो इम्पोर्टेंट है वो आपको दे दूँ। कॉनेजर जो जज करने में एक्सपर्ट होते हैं, फ्लोरिस्ट जो फ्लावर सेल करते हैं, एस्ट्रोनॉट स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करने वाले होते हैं, कोबलर शूज़ मेंड करने वाले होते हैं, सही करने वाले होते हैं, फिलेटेलिस्ट पोस्टेज कलेक्ट करने वाले होते हैं, स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं, लेपिडिस्ट जो होते हैं प्रीवियस स्टोन को कट करते हैं, पुराने स्टोन को कट करते हैं, स्टीव डोर होते हैं शिप्स जहाज़ों को लोडिंग अनलोडिंग करवाते हैं, शॉफर जो होते हैं मोटर कार चलाते हैं, वो भी लग्जरी कार को ड्राइव करते हैं, ड्रोवर जो कैटल को डील करते हैं, बेचना करना, उनमें डीलिंग करना। सो ये तो हम वोकैबलरी पार्ट कर ही रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आपको ग्रामर का पार्ट करना है, इफ़ यू वांट टू लर्न ग्रामर ऑल्सो, तो मेरी 6 बजे स्पेशल प्लस पे क्लास चल रही है, अनअकैडमी प्लस पे, और वहाँ पर आने के लिए आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा, ज्योति लाइव। अगर आप RS के स्टूडेंट हैं 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले, फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट है 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले, अगर आप रीड के स्टूडेंट है तो 3 या 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले, अगर आपको आगे और प्रिपरेशन करनी है तो अकॉर्डिंगली आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लें। तो मोस्टली 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप दे सकते हैं ना। यू आर नॉट पेइंग फॉर ओनली 1 वैकेंसीज और 1 फील्ड, यू आर पेइंग फॉर RPSC, तो कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो यू कैन प्रिपेयर। और सबसे बड़ी बात कि आप बोलते हैं, कई स्टूडेंट बोलते हैं मैम हमारी तो प्रिपरेशन है सेल्फ स्टडी से, बट अब आप MCQs तो करना चाहते हैं, बुक में से ना करके क्लास में आके करके देखो आप MCQs, हमेशा के लिए याद रहेंगे आपको वो MCQs। क्योंकि आप जब एक तो सुनते हैं ना, फिर सुनते हैं उस पर टीचर थोड़ा डिस्कशन कर लेता है, वो वाली चीज़ है। इसके अलावा भी आप कहेंगे नहीं मैम हमें देखनी है क्लास कैसे होती है, तो मेरी 12 बजे स्पेशल क्लास चलती है, उसमें हम बहुत अच्छे अच्छे MCQ करते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस क्लास में आप आके देखेंगे, उसके लेवल से आपको पता लग जाएगा कि स्पेशल क्लास जब इतनी अच्छी है तो प्लस क्लास कैसी होती होगी। और बिहेवियर की भी मेरी 9 बजे क्लासेस चल रही है, रीट वालों का भी मेरा कोर्स 12 जुलाई से आ रहा है। तो इस तरह से इन सबको ज्वाइन करने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और वो सब्सक्रिप्शन ज्योति लाइव कोड यूज़ करने से हो जाएगा। ठीक है, आई विल सी यू देयर। अभी हम आगे यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं यूट्यूब पे, ये भी आप देखते रहे, लाइक भी करें, शेयर भी करें। जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उन सबको आप इसके बारे में बताएं कि इस तरह से हम यहाँ से पढ़ सकते हैं बिना किसी बुक के हेल्प से, चलते बैठते। रात को सोने से पहले 10 मिनट वीडियो देख लिया, या फिर आप अपना, जैसे कोई हाउस लेडीज़ है काम कर रही है तो ये वीडियो चला दिया और यहाँ पर देख लिया कि जूलॉजी क्या होता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ये हम स्टडी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, किसकी स्टडी को क्या कहते हैं। पहले हमने क्या क्या पढ़ा, फोबियाज पढ़ लिए, प्रोफेशन पढ़ लिए, अब हम पढ़ रहे हैं कि किसकी स्टडी को क्या कहते हैं ना। तो ये है जूलॉजी। जूलॉजी होता है एनिमल्स की स्टडी। जब आप एनिमल की स्टडी करते हैं, आपने देखा होगा ना, अब ये कहाँ काम आएंगे आपके, अब ये वहाँ काम आएंगे जब आप किसी स्पेशलिस्ट की बात करते हो। कोई अगर जूलॉजी पढ़ रहा है, बॉटनी पढ़ रहा है ना, तो वहाँ आपके काम आएगा। बॉटनी होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स,
तो जब भी लोग साइंस पढ़ते हैं तो साइंस की आपको पता है कितनी फील्ड्स निकलती है, एक फील्ड थोड़ी होती है साइंस की, उसमें से कितनी फील्ड होती है। तो वहाँ ये जूलॉजी हो गया एनिमल्स से रिलेटेड स्टडी, बोटनी हो गया प्लांट से रिलेटेड स्टडी, ऑर्निथोलॉजी तो ऑर्नी वर्ड आप वर्ड से याद रख लें, बर्ड्स ऑर्नी। फिर है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का मतलब होता है, एक होता है एटोमोलॉजी और एंटोमोलॉजी, दोनों को मिक्स नहीं करें। एटोमोलॉजी होता है हिस्ट्री मतलब वर्ड्स की ओरिजिन, इतिहास वर्ड का, किसी शब्द का ऐतिहासिक रूप। लेकिन एंटोमोलॉजी का मतलब होता है इंसेक्ट्स की स्टडी, इंसेक्ट्स मतलब जीव, कीट पतंगे वगैरह। सेरीकल्चर, कल्चर वैसे ब्रीडिंग को कहते हैं, और कल्चर में जब सेरीकल्चर की बात आ जाए तो सिल्क वोम, जो सिल्क वाले कीड़े होते हैं ना जिनसे सिल्क का कपड़ा बनता है, जब उनको पाला जाता है तो स्टडी ऑफ सिल्क वोम ब्रीडिंग, सेरीकल्चर। पीसी कल्चर फिशेस की स्टडी। थियो वर्ड हमेशा धर्म से रिलेटेड आएगा, चाहे वो थियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो थियोलॉजी हो, चाहे वो थियो से वर्ड कोई भी हो, धर्म से रिलेटेड आएगा। तो लॉजी का मतलब हम क्या करते हैं, लॉजी जो है वो क्या होता है, स्टडी। तो आप जब भी लॉजी देखते हैं तो मतलब उसकी पढ़ाई, उसकी स्टडी की बात कर रहे हैं, तो धर्म की पढ़ाई थियोलॉजी हो गया। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब होता है द साइंस एंड मेडिकल स्टडी ऑफ डीलिंग विद पॉइजन्स। पॉइजन, किस पॉइजन का क्या इफेक्ट है, किस पॉइजन का क्या है, इस पॉइजन से अगर ये होता है तो इसका क्या ट्रीटमेंट, वो सारी चीज़ें जो होती है वो टॉक्सिक वर्ड क्या होता है, टॉक्सिक को आप पॉइजन से याद कर लें, टॉक्सिक इज अ पॉइजन। तो जूलॉजी एनिमल से रिलेटेड, बॉटनी प्लांट से रिलेटेड, ऑर्निथोलॉजी बर्ड से रिलेटेड, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट से रिलेटेड, सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म से रिलेटेड, सिल्क के कीड़े, पीसीकल्चर फिशेस से रिलेटेड है, थियोलॉजी आपका रिलीजियन से रिलेटेड है, टॉक्सिकोलॉजी पॉइजन से रिलेटेड है। आई होप आपको लर्न हो रहे होंगे, और आप पीछे वाले वर्ड्स को भी ध्यान में रखें, ऐसे नहीं इनको भूल गए। अभी हमने कितने 27 तो हमने प्रोफेशन से रिलेटेड किए हैं ना, प्रोफेशन से रिलेटेड, और 11 हमने ये किए हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के बाद। और फोबिया वाले हमने कर लिए 15, तो 15 हमने ये किए हैं, और 11 हमने ये किए हैं। 26 के बाद में ये कितने हो गए, 27, 53 वर्ड्स कर चुके हैं अभी तक हम। और हम इस एक वीडियो को, अगर ये मान लो 40 मिनट की 45 मिनट की एक वीडियो है, इसको 2-3 पार्ट में भी पढ़ेंगे तो हमें कम से कम ये मान लो 53 ये है, तो आगे और जितने भी होंगे 20, 60, 70 हम कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाऊंगी। तो ऐसे 2-3 वीडियो हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की करेंगे तो हमारे 150 के आसपास हो जाएंगे। वैसे तो देखो 150 इज़ नॉट इनफ, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए वोकेबलरी कभी भी इनफ नहीं होती है। स्टूडेंट बोलते हैं कितने करें, कितने कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत वाइड है, जब टाइम मिले तब कर लो। ये आप ये सोच लो आपके दिमाग में एक डिक्शनरी है, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, हम अभी 2 ही लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। जैसे कोई वर्ड कहीं से पिक किया उस डिक्शनरी में आप क्या कर लो, पेस्ट कर लो, वहाँ से कट किया, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। इसका मतलब ये है कि जितना हो सके उतना हमें वोकेबलरी को करना है। आपके लिए मैं एक रूट वर्ड की क्लासेस भी लेके आऊँगी कि कैसे रूट वर्ड से कैसे मेन वर्ड बनते हैं। यूट्यूब में मुझे फॉलो करते रहो आप, और यहाँ पे जो भी वोकेबलरी मैं करवा रही हूँ वो आपके दिमाग में छापते रहो। आप अपनी खुद की डिक्शनरी बनाओ, आपके पास 10,000, 20,000, 30,000 कितने भी वर्ड आपके डिक्शनरी में हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेलिजेंस, इट डिपेंड्स ऑन योर मेमोरी, आपके दिमाग में कितना बड़ा मेमोरी कार्ड है। और मेमोरी कार्ड का तो हमारे लिए बहुत ही ईजी है, हम खुद ही अपनी मेमोरी कार्ड बनाते हैं हमारे दिमाग में, हमें बाज़ार से जाके परचेज़ नहीं करना पड़ता। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे मेमोरी कार्ड बढ़ता जाएगा। तो ये हम आगे करते हैं। सिस्मोलॉजी का क्या मतलब होता है, जब हम अर्थक्वेक से रिलेटेड जो भी विषय होते हैं उनसे रिलेटेड स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताना, अर्थक्वेक को मापने वाले, अर्थक्वेक को मापा जाता है, एक तो होता है मापने की यूनिट, एक मापने के लिए जो वेपन, जब मेज़र करने का जो भी वेपन होता है, टूल कहते हैं हम जैसे टूल, उस टूल को क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखना। आई विल सी कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, वरना आई विल टेल यू, मैं तो हूँ यहाँ पर बताने के लिए, डोंट वरी। सिस्मोलॉजी हो जाता है अर्थक्वेक की स्टडी करना या अर्थक्वेक से रिलेटेड कोई भी विषय बताना। न्यूमिस्मैटिक्स
कोइंस, मेटल्स, कई लोगों को देखा आपने पुराने कोइंस इकट्ठे करते हैं और उससे रिलेटेड, मेरा एक स्टूडेंट है वो उससे रिलेटेड वीडियोस भी बनाता है। तो कोइंस और मेटल से रिलेटेड स्टडी क्या होता है, न्यूमिस्मेटिक्स। मेट्रोलॉजी क्या होता है, वेदर के बारे में। आप यहाँ पर याद रख लेंगे मेट्रो बोलते हैं वैसे इसको, मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी में क्या होता है, मेट्रोलॉजी में किस वेदर की कंडीशन, क्या मौसम विभाग वाले क्या करते हैं, बताते हैं ना बारिश होने वाली है या जो भी है, वो सारा फोरकास्टिंग करना। तो फोरकास्टिंग वाला ये होता है, ये स्टडी होती है मेट्रोलॉजी की। फिर है ऑर्थोग्राफी, साइंस ऑफ स्पेलिंग। किसी स्पेलिंग को कैसे, अगर मान लो मैं लिखना चाहती हूँ यहाँ पर किसी चीज़ की स्पेलिंग, शैम्पेन की स्पेलिंग या फिर सिगरेट की स्पेलिंग, मैगज़ीन की स्पेलिंग, तो उससे रिलेटेड भी क्या होती है, स्टडी होती है, साइंस होती है। तो ऑर्थोग्राफी कहते हैं उसको। उसके बाद में है पैलेंथोलॉजी, स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ थ्रू फॉसिल्स, जीवाश्म की जैसे कि मान लो डायनासोर है, उसके जीवाश्म मिले हैं कहीं पर, आप सभ्यताओं की बात करते हैं अलग अलग, तो वो पुराने पास हिस्ट्री में हम पढ़ते ही इनके बारे में। तो पैलेंथोलॉजी हो गया। अकाउस्टिक साउंड, स्टडी ऑफ साउंड, किस वर्ड को हाई पिच पे, कम पिच पे अकाउस्टिक बोलते हैं उसे। एरोनॉटिक्स क्या होते हैं, साइंस ऑफ आर्ट ऑफ फ्लाइट, है ना, द साइंस और आर्ट ऑफ फ्लाइट, जो फ्लाइट से रिलेटेड स्टडी की जाती है, एरोनॉटिक्स। एस्थेटिक्स क्या होते हैं, फाइन आर्ट्स की स्टडी, जो सौंदर्य शास्त्र जिसे बोलते हैं, फाइन आर्ट्स की स्टडी एस्थेटिक्स बोलते हैं। आगे और देखते हैं हम। उसके बाद में है फिलोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स एंड देयर ऑथेंटिसिटी। रिटन रिकॉर्ड्स, किसी चीज़ पे द स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स की, किस चीज़ का रिकॉर्ड है, कितने ऑथेंटिक है ये, कितने ऑथेंटिक का मतलब होते हैं ऑथेंटिसिटी, किस चीज़ की कितनी जेन्युइन है नहीं है, तो वो फिलोलॉजी हो गया। फोनेटिक्स आपको पता ही है, आप लोग रीट वाले और सबके सिलेबस में है, किसी वर्ड की साउंड, उसको कैसे उसका प्रोडक्शन होता है, कैसे उसका हम उसको ट्रांसमिट करते हैं, कैसे हम रिसेप्ट करते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे हम फोनेटिक्स बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मैंने पहले ही बोला, एंथ्रो वर्ड होता है मैन काइंड से रिलेटेड, जैसे फिलेंथ्रोपिस्ट बोला था मैंने, वैसे ही एंथ्रोपोलॉजी वर्ड होता है जो मानवता के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करता है, एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजी जो क्या करता है, किसी सभ्यता का, अर्ली जो सिविलाइजेशन है उसका कैसे वो उसका स्टार्टिंग हुआ, कैसे क्या हुआ, उस सब चीज़ के बारे में, जो भी उसके फिजिकल रिमेन्स रह जाते हैं, जो भी हम क्या कहते हैं, हम इसको कह सकते हैं सभ्यताएं, बिल्कुल सभ्यताएं वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, वो हो गया आर्कियोलॉजी। फिर है क्रायोजेनिक्स, साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर से रिलेटेड स्टडी की जाती है, कंट्रोल कैसे होगा। जैसे आप बात करते हैं हम कि जैसे कि किसी भी देश में ये टेम्परेचर इतना डिग्री होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इन सब पे जो स्टडी की जाती है क्रायोजेनिक्स कहते हैं उसे। फिर उसके हमने हैं डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड, कितनी है बर्थ, कितना है लोगों का, डेथ रेट कितना है, ये सारी जो स्टडी की जाती है उसे कहते हैं डेमोग्राफी। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले हम। फिलोलॉजी की बात जब आएगी तो आप कहेंगे किसी भी स्टडी, जो भी रिकॉर्ड होते हैं, रिटन रिकॉर्ड होते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना, उसके बारे में स्टडी करना, फिलोलॉजी। फोनेटिक्स की बात आते हैं तो हम कहते हैं कि किसी वर्ड का प्रोनाउंस कैसे होगा, पिच कैसे होगा, उसका प्रोडक्शन कैसे हुआ, उसको कहाँ से बोला जाता है, जैसे कि बाइलिबियल साउंड है या डेंटल साउंड है, वो हो गया फोनेटिक्स। एंथ्रोपोलॉजी होता है मैनकाइंड की स्टडी, उनकी डेवलपमेंट की। आर्कियोलॉजी होता है किसी भी सभ्यता का जो फिजिकल रिमेन्स रहता है, यहाँ पर सांड की पूजा की जाती थी, ये कालीबंगा में ये इस तरह से जो सड़कें थी ऐसे थी, पानी का निकास ऐसे था, चूड़ियाँ, ये सब जो थी ये आर्कियोलॉजी में आ जाता है। क्रायोजेनिक्स का मतलब होता है टेम्परेचर पे जब स्टडी की जाए, है ना, टेम्परेचर पे कंट्रोल, उस पर डील किया जाए। फिर डेमोग्राफी हो गया, पॉपुलेशन से रिलेटेड, बर्थ और डेथ से रिकॉर्ड रखना, उसकी स्टडी करना। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एपिग्राफी, इंस्क्रिप्शन, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन।
अच्छा ये चीज़ है ना, आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। ये इतने सारे वर्ड्स आप कम से कम मुझे लगता है 10 या 15 दिन लगा देते होंगे लर्न करने पे, लेकिन जब कोई टीचर आपको समझा रहा हो तब आपको सुनना होता है। सुन के फिर आप अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते हो ना, क्लिप नोट्स जिसे बोलते हैं, वो बनाओगे तो आपको क्या होगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो को सिर्फ लाइक कर दिया मैम को हैप्पी करने के लिए, नहीं, आपको इसको लर्न करना है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों को इसको लर्न भी करना है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट इज एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, एपिग्राफी क्या होता है? आपने देखा होगा ना कि जब पत्थरों पर, स्टोन्स पर कुछ लिखा हुआ होता है ना, वो पुराने पास्ट में, हिस्ट्री में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, ऐसी एपिग्राफी कहते हैं। इकोलॉजी, जब प्लांट्स और एनिमल्स के जो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एनिमल्स टू सराउंडिंग। इकोलॉजी मतलब हमारा पर्यावरण, वातावरण जो प्लांट्स और एनिमल्स के चारों तरफ होता है, उसकी स्टडी होती है। एटिमोलॉजी, मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले कि एंटोमोलॉजी एक इंसेक्ट्स की स्टडी होती है। एटिमोलॉजी किसी शब्द का, किसी वर्ड का ओरिजिन और उसका इतिहास, कि एटमोलॉजिकली द वर्ड पर्सोना या पर्सनैलिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम, ऐसे हम जब बात करते हैं किसी शब्द के इतिहास की, तो दैट इज़ एटमोलॉजी। और जब लिखते हैं ना आप लोग RS के जब राइटिंग करोगे, इफ़ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, तो आप कहेंगे ऐतिहासिक रूप से या इसका, तो वहाँ पर कहेंगे एटमोलॉजिकली दिस वर्ड इज़ टेकन फ्रॉम दिस, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा लगेगा ये वर्ड, यू कैन यूज़ इट। एथनोलॉजी, एथनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, ह्यूमन जाति, ह्यूमन रेसेस जो होते हैं उनके बारे में स्टडी। ईओजेनिक्स क्या होता है, EU याद रख लेना, जो स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बेटर ऑफ स्प्रिंग बाय द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, कि ये एक ऐसे साइंस है, इस साइंस में जो पेरेंट्स होते हैं दे मेक श्योर कि उनके आने वाली प्रजनन, उनके आने वाले बच्चे किस तरह के होने चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए, ऐसे, ये भी एक साइंस है, यू नो, यूजेनिक्स में ऐसा किया जाता है। तो दिस इज़ अ साइंस, इसमें केयरफुल सिलेक्शन किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा उनके ऑफस्प्रिंग का। तो इसमें दिस इज़ यू नो, वैसे देखें तो ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, बट ये साइंस है, इसका भी यूज़ होता है। एटियोलॉजी, एटियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज़, कि इस डिजीज़ का क्या कारण है, कहाँ से हुआ है, क्यों हुआ है, कारण ढूंढना। फिर है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स हम हेरिडिटी की बात करते हैं कि जेनेटिकली इसको ये प्रॉब्लम हुई है, तो हम वंशानुगत की बात करते हैं, हेरिडिटी। जियोलॉजी, जब हम पहाड़ों की, मिट्टी की, मिनरल्स की, इन सब की बात करते हैं, जियोलॉजी हो गया। नेक्स्ट है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब ह्यूमन माइंड की, जिसे हम हिंदी में मनोविज्ञान बोलते हैं। तो जहाँ ह्यूमन माइंड की बात की जाए, मानव विज्ञान, हमारे दिमाग कैसा है, कैसे क्या चल रहा है, सारी बातें साइकोलॉजी में आती है। बायोलॉजी तो आपको पता ही है, फिजिकल लाइफ की बात की जाती है, बॉडी की बात की जाती है। एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स की स्टडी, स्टडी ऑफ स्टार्स। कैलीग्राफी, लिखने की, हैंडराइटिंग की, सुंदर हैंडराइटिंग की, कि इस तरह से आपको क्या ड्रॉ करना है, ए ड्रॉ करना है, या इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग की बात की जाती है, कैलीग्राफी होता है ना। फिर उसके बाद में है एल्केमी, अभी मेरा पेन टैब नहीं है तो आई एम नॉट एबल टू राइट स्टूडेंट्स, तो मैं सिर्फ बोल के बता रही हूँ आपको, है ना। एल्केमी, द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन एंशिएंट टाइम, है ना, केमिस्ट्री की स्टडी, एल्केमी, केमिस्ट्री की स्टडी एंशिएंट टाइम की। बिब्लियोग्राफी तो आपको पता ही है, बुक्स की जो लिस्ट होती है ना, जैसे कि किसी पे आपका व्हाट इज़ योर बिब्लियोग्राफी इन दिस, मतलब कौन सी बुक्स यूज़ किया आपने, तो द हिस्ट्री ऑफ अ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑन अ सब्जेक्ट। ओके, फिर बिब्लियोग्राफी, ये तो हो गया बिब्लियोग्राफी, सेम है ना, ये भी बिब्लियोग्राफी है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम, चलो हम सारे एक साथ करके रिवीजन करेंगे। फिर है क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है जो डेट्स, क्रोनोलॉजिकली बोलते हैं हम डेट्स और हिस्ट्री को ऑर्डर में, जैसे कि हम चलते हैं 1857 की क्रांति से, तो 1857 की क्रांति में ये हुआ, फिर उसके बाद में आप 1 बाय 1 सारी डेट्स को याद करें कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, ऐसे आप डेट्स को याद करें, है ना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1909 में पार्लियामेंटो सुधार आया, ऐसे ऐसे करके जब एक एक करके 1900, ये जितनी भी डेट्स है, 1947 में हमें आज़ादी मिली, तो बिल्कुल डेट वाइज क्रोनोलॉजिकली सेटिंग इवेंट्स की हिस्ट्री में आप करते ही हो, तो ये आपका क्रोनोलॉजी हो गया। फिर है साइटोलॉजी, सेल्स की, कोशिकाओं की स्टडी।
लेक्सिकोग्राफी थोड़ी देर पहले ही शायद हमने किया था ना, डिक्शनरी वाला रिपीट हो गया। फिलेटेली ये भी हमने किया था, फिलेटेलिस्ट स्टैम्प्स को कलेक्ट करना, स्टडी करना। तो एक क्विक रिवीजन हम स्टडीज़ की कर लें, इंपॉर्टेंट है भाई, याद करना ज़रूरी है किसकी स्टडी को क्या कहते हैं। जूलॉजी एनिमल्स की स्टडी को कहते हैं, बॉटनी प्लांट्स की स्टडी को कहते हैं, ऑन्थोलॉजी बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं, एंटोमोलॉजी कीट पतंगों की स्टडी को कहते हैं। एंटोमोलॉजी और एटोलॉजी दोनों में याद रखना डिफरेंस। सेरिकल्चर सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग होती है। पीसीकल्चर फिशेस की, जो फिशेस की स्टडी होती है। थियोलॉजी धर्म की, रिलीजियन की स्टडी होती है। टॉक्सिकोलॉजी आप कह सकते हैं पॉइजन्स की स्टडी। ओके, नेक्स्ट इज सिस्मोलॉजी द अर्थक्वेक्स एंड जो भी अर्थक्वेक से रिलेटेड, उससे रिलेटेड विषय होता है, उससे स्टडी होती है। न्यूमिस्मेटिक्स होता है कॉइन्स और मेटल्स की स्टडी, ठीक है। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है वो इनको इकट्ठा करने वाला, न्यूमिस्मेटिक्स होता है उनकी स्टडी। मेट्रोलॉजी वेदर से रिलेटेड स्टडी। ऑरेंथोग्राफी स्पेलिंग्स की स्टडी। प्लेंथोलॉजी ये हो जाता है हमारा फॉसिल्स की स्टडी, जीवाश्म की, जो भी जीवाश्म मिलते हैं किस चीज़ के। अकाउस्टिक हो गया साउंड्स की स्टडी। एरोनॉटिक्स हो गया फ्लाइट की साइंस, जो फ्लाइट या आर्ट ऑफ फ्लाइट, हवा में जो एरोप्लेन से रिलेटेड जो एरोनॉटिक्स की स्टडी होती है। एस्थेटिक्स हो गया फाइन आर्ट्स की स्टडी, लिटरेचर वगैरह में भी आ जाता है। फिलोलॉजी उसके बाद में हमने देखा, फिलोलॉजी ऑथेंटिसिटी किस चीज़ का, रिकॉर्ड। फोनेटिक्स हो गया हमारा साउंड सिस्टम शब्दों का। एंथ्रोपोलॉजी होता है मैनकाइंड का डेवलपमेंट। आर्कियोलॉजी हो गया आप सिविलाइजेशन, किसी सभ्यता का, जो अर्ली सभ्यता थी उसके जो भी उसके फिजिकल रिमेन रह जाते हैं, है ना, क्या कहाँ पे क्या पाया गया, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब। फिर क्रायोनोजेनिक्स वो होता है जो टेम्परेचर पर कंट्रोल करना, उस पर वेरी लो टेम्परेचर है तो उसका एप्लीकेशन, कंट्रोल, प्रोडक्शन सब करना। डेमोग्राफी पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन का डेथ और बर्थ का स्टडी। एपिग्राफी इंस्क्रिप्शन किस चीज़ पे कार्विंग होती है पत्थरों पर, वो हो गया। एकोलॉजी प्लांट्स और एनिमल्स की जो सराउंडिंग्स होता है, वातावरण होता है। एटमोलॉजी किसी हिस्ट्री, किसी वर्ड का हिस्ट्री या उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। और एथनोलॉजी ह्यूमन रेसिस के बारे में स्टडी की जब जाती है। और यूजेनिक्स जब आप यहाँ पर एक साइंस होती है जिसमें ऑफ स्प्रिंग को पूरा चेंज किया जा सकता है कि किस तरह की बेटर ऑफ स्प्रिंग होनी चाहिए। तो एटियोलॉजी क्या होता है, डिजीज़ के कारण के बारे में बताया जाता है। जेनेटिक्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल की हेरिडिटी के बारे में। और जियोलॉजी सॉयल, मिनरल और रॉक्स, इनकी स्टडी होती है। उसके बाद में है साइकोलॉजी, ह्यूमन काइंड से रिलेटेड, ह्यूमन माइंड से रिलेटेड जो होता है हमारे साइको मनोवैज्ञानिक। बायोलॉजी हो गया आपका, बायोलॉजी जो साइंस में होता है, हार्ट, ऑर्गन, ये वो फिजिकल जो भी हमारे होते हैं और उन सब के बारे में स्टडी। एस्ट्रोनॉमी स्टार्स की स्टडी। कैलीग्राफी राइटिंग, ब्यूटीफुल राइटिंग से रिलेटेड आर्ट। एल्केमी होता है एंशिएंट टाइम में केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टडी, पुरानी केमिस्ट्री, एंशिएंट टाइम की केमिस्ट्री कैसी है क्या है। बिब्लियोग्राफी जो सब्जेक्ट्स की एक जो लिस्ट होती है, बिब्लियोग्राफी बुक्स की लिस्ट होती है एक। फिर है क्रोनोलॉजी ऐतिहासिक ऑर्डर, जो डेट्स का ऑर्डर होता है, इवेंट्स का ऑर्डर होता है। फिर है साइटोलॉजी सेल्स का, और या हम कह सकते हैं सेल्स को अभी मैंने बताया था। सेल्स क्या होता है, कोशिकाओं की स्टडी। लेक्सोग्राफी हो गया डिक्शनरी में जो वर्ड्स कंपाइल करना, नए वर्ड्स को लिखना वो। और फिलेंटेलिस्ट होते हैं जो स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं। सो गाइज ये तो जो हमने बहुत सारे वर्ड पढ़े थे ये हमने पढ़ लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी बीच बीच में और वीडियो आपके आते रहेंगे इससे रिलेटेड। सो आप सुनते रहें मेरी वीडियो, देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए मेरा कोड यूज़ करें ज्योति लाइव, और 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फ़ीस बहुत ही कम लगेगी, जिसमें आप आरपीएससी की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अब बात है कि हमारा कौन सा वीडियो कब आता है, इससे रिलेटेड आपको लिंक देखने हो तो आप अनअकैडमी के ये चैनल ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे। ओके, यहाँ पे लिंक मिलते रहेंगे। और अगर आप आरपीएससी ज्वाइन करते हैं तो इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं जो भी आरपीएससी आरएसएम की तरफ से निकलते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आपको वर्ड्स अच्छे लगे हैं, मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कलेक्ट किया है और आप तक डिलीवर करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, और आपको लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इस तरह के वर्ड लर्न करने हैं तो शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।
मेरे साथ यूं ही बने रहिए। हम बहुत सारी वोकैबलरी लर्न कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम डेली कुछ ना कुछ लर्न करेंगे, जो कि पर्सनल लेवल पे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, सी यू।